सहकारिता विभाग ने चना और सरसों के 223 खरीद केंद्रों पर पंजीयन सीमा को 10% बढ़ाने का निर्णय लिया है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सरसों के 71 और चना के 152 खरीद केंद्रों पर पंजीयन क्षमता पूरी होने पर किसानों के हित में यह निर्णय लिया गया है। इन केंद्रों पर 10% पंजीयन सीमा को बढ़ाया गया है। अब इन केंद्रों पर किसान 28 मई से दोबारा अपना पंजीयन करवा सकेंगे। इस निर्णय से चने के लिए 15,293 और सरसों के 7,655 किसान खरीद प्रक्रिया से और जुड़ सकेंगे। आंजना ने बताया कि पूर्व में भी जिन खरीद केंद्रों की पंजीयन क्षमता पूरी हो गई थी, ऐसे 208 खरीद केंद्रों पर भी 10% पंजीयन सीमा को बढ़ाया गया था। इस प्रकार अब तक स्वीकृत 781 खरीद केंद्रों में से 431 खरीद केंद्रों पर पंजीयन सीमा को बढ़ाया गया है। राज्य में 26 मई तक 1,58,000 किसानों से 1,856 करोड़ मूल्य की 2,07,193 मीट्रिक टन सरसों और 1,92,750 मीट्रिक टन चने की खरीद कर ली गई है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि 1,11,840 किसानों को 1,312 करोड़ रुपए का भुगतान उनके खातों में कर दिया गया है, जिसमें से 57,293 किसानों को 655.67 करोड़ रुपए और 54,547 किसानों को 656.93 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। राजफीड की ओर से सरसों, चना और गेहूं की कुल 5,05,091 मीट्रिक टन खरीद की गई है, जिसकी राशि 2,058 करोड़ रुपए है। इस खरीद से अब तक 1,75,915 किसान लाभान्वित हो चुके हैं, जिसमें से 1,20,771 किसानों को 1,409 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सरसों और चना के लिए 5,74,342 किसानों ने अब तक पंजीयन करवा लिया है। 3,15,636 किसानों ने सरसों और 2,58,706 किसानों ने चना बेचान के लिए पंजीयन करवाया है। 2,28,160 किसानों को उपज बेचान की दिनांक भी आवंटित कर दी गई है और 1,58,135 किसानों से उपज खरीद ली गई है। गौरतलब है कि समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद के लिए केंद्र सरकार की ओर से 10,46,500 मीट्रिक टन और चने खरीद के लिए 6,05,750 मीट्रिक टन लक्ष्य स्वीकृत किए गए हैं। कोटा संभाग में 16 अप्रैल से और अन्य संभागों में 1 मई से खरीद आरंभ हो गई है। देशव्यापी कोरोना कोविड-19 संक्रमण के कारण 22 मार्च से खरीद और पंजीकरण कार्य स्थगित कर दिया गया था। राज्य में 1 मई से पुनः पंजीयन आरंभ कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।